हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। आप लोग कैसे हैं? जैसे कि आप लोगों को ज्ञात ही है कि हम लोग ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आप लोगों का शिक्षण कार्य कर रहे हैं। आप लोग भी उसे सीरियस होके कर रहे हैं। कहीं पर ही ये देखने को आ रहा है और दिल भी काफ़ी दुखता है कि आप लोग जो काम हम लोग दे रहे हैं, जब हम आप लोगों को ग्रुप में कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप उसका रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। क्या हम लोगों के पढ़ाने में कहीं पर कोई त्रुटि हो रही है या आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? ये ग्रुप इसलिए बनाए गए हैं कि आप लोग अपना शिक्षण कार्य सुचारू तौर से करें, क्योंकि कोरोना महामारी के कारण पूरे भारतवर्ष में सभी स्कूलें बंद हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हों या सरकारी स्कूल हैं। प्राइवेट स्कूलों में तक ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से क्लासें ली जा रही हैं। वहाँ पर डे शिक्षक और छात्रों के बीच जिस प्रकार से तालमेल समन्वय स्थापित हुआ है, उस प्रकार से ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ उन विद्यालयों में लॉकडाउन की स्थिति है ही नहीं। जिस प्रकार से वो विद्यालय में पढ़ रहे थे, उसी प्रकार से ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से घर में पढ़ रहे हैं। और हमारे बच्चे किस प्रकार से पढ़ रहे हैं? जो शिक्षक, यदि आप लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम, सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों से जुड़ रहे हैं या जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उसके उपरांत भी आप लोग उनका रिप्लाई नहीं देते हैं, इससे बड़ी दुखद बात क्या हो सकती है? या हम लोग आप लोगों से कुछ काम करने के लिए बोल रहे हैं? आप अपने दायित्व तो समझते ही नहीं है। आप लोग इतने बड़े हो चुके हैं, क्या आप लोग अपने दायित्वों का निर्वाह करना ही नहीं चाहते हैं? ये चीजें जिस प्रकार से आप लोग कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं विचलित करने वाली बातें हैं। मैंने आप लोगों को कई बार ग्रुपों से या सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी भी अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों से रिक्वेस्ट करी थी कि आप लोग अपना वर्क, जितना भी आप लोगों ने वर्क कर लिया, उसे मुझे दिखाइए। उसमें से किसी भी बच्चे ने वर्क दिखाने की हिमाकत की? इस ग्रुप में कुछ बच्चे अच्छे थे जो अपना काम नियमित तौर से कर रहे थे, आज वो भी अपना आचरण खो बैठे हैं। क्योंकि हमारी प्राथमिक जो पाठशाला होती है, जो हमारे परिवार होता है, आज परिवार के अंदर का रहने के बावजूद भी अपने संस्कार आप भूल रहे हो, अपने दायित्व का निर्वाह करना भूल रहे हो। ये कहीं ना कहीं दुखद बात है। ये आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि आप अपने माता पिता को किस दिशा की ओर ले जा रहे हो। जो सपने आपने देखे हैं, उन सपनों को किस प्रकार से पूरा कर रहे हो। ये क्षण आपका अध्ययन का है। आप फालतू चीजों में ज्यादा समय व्यतीत कर रहे हैं। यदि इस ग्रुप में काफी बच्चे बोल रहे हैं कि हमें कोई भी फोटोज भेज रहे हैं, ये बच्चे अपना वर्क करके दिखा रहे हैं, तो हमारी फोन हैंग हो जा रहा है। आप लोगों से अनुरोध है, कृपया करके आप उस चीज को डाउनलोड ना करें, जिससे कि आपका फोन हैंग नहीं करेगा। जो बच्चे, पूरी पीडीएफ भेजने की जरूरत नहीं है। आपने, जहां तक मैंने आप लोगों को करा चुका हूं, जितना भी होमवर्क करा रहा हूं, उसका लास्ट पन्ना भेजिए। अपने जिसमें आप लास्ट पन्ने को व्हाट्सअप करते हैं, उसमें अपना नाम लिख के भेजिए कि मैं फलाना फलाना ये हूं। आप लोगों के समझ भी नहीं आते हैं। हमारे विद्यालय के प्रत्येक शिक्षक आप लोगों के प्रति कितना सजग है, कितना तन मन से अपना कार्य निर्वाह कर रहा है। घर में रहने के बावजूद भी आप लोगों की चिंता है। कोई भी शिक्षक आप लोगों के प्रति गलत धारणाएं नहीं रखता। वो ये सोचता है कि अपने बच्चों की तरह, जिस प्रकार से हमारे बच्चे भी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो उसी प्रकार से हमारी भी कोशिश है कि हम लोग आप लोगों को पढ़ाएं ऑनलाइन के माध्यम से। मगर उसका इनपुट तो हमें मिले ना। आप मेरे जैसे विषय में उसमें कोई ध्यान ही नहीं दे रहे, तो और सब्जेक्टों में क्या ध्यान दे रहे होगे? चाहे इंग्लिश की बात करें, हिंदी की बात करें, साइंस की बात करें, इकोनॉमिक्स की बात करें, एनीबॉडी, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपका परफॉर्मेंस किस प्रकार से है ये दिख रहा है। इसमें कोई ही शंका की बात ही नहीं है।
मेरी ये बातें आप लोगों को चुभ रही होंगी, ये कड़ू सत्य भी है। हमें आप क्या दे रहे हैं? कुछ भी नहीं। आप कल के डेट में आपके सपने साकार होंगे। आप बोर्ड परीक्षाओं के, आप बोर्ड के स्टूडेंट हो, आप बोर्ड में जब अच्छा प्रदर्शन करोगे, एक अच्छा मुकाम पे आप मेरिट पे आओगे, तो सबसे ज़्यादा खुशी विद्यालय परिवार को, आपके शिक्षकों को, आपके माता पिता को, आपके क्षेत्र के जितने भी वासी हैं, आपके क्षेत्र में आप लोगों को, उससे क्या होगा? आपके क्षेत्र वाले आप गर्व करेंगे कि हमारे क्षेत्र से फलाने की बेटी, फलाने का लड़का निकल गया। अपने लिए नहीं, कम से कम अपने माता पिता के लिए पढ़िए। उनके सपने जो आप लोगों ने दिखा रखे हैं उनको साकार कीजिए। आप लोगों को ज्ञाति है कि महामारी की वजह से, कोरोना की वजह से पहले ही आपका शिक्षण कार्य अवरुद्ध हो रहा है। अभी तक का आपका शिक्षण कार्य, यदि हम प्रत्येक सब्जेक्ट की बात, कम से कम 2-3 पार्ट तो हो ही चुके होते, आप लोगों को कम से कम आ तो जाता। नहीं भैया, उसको तो हमने इग्नोर करना है, हमें वो नहीं पढ़ना है। क्यों पढ़ें हम? हमें कौन टीचर क्या कहेगा? यदि ऐसी धारणाएं आप रखोगे तो आपका जो टारगेट है, जो आपका एम है, उसे अचीव कर पाओगे आप लोग? मुझे तो दुख होता है कि हमारे आदर्श विद्यालय के आदर्श बच्चे क्या आदर्श दिखा रहे हैं। ये वीडियो तो आपके माता पिता ने भी देखनी चाहिए कि हमारे बच्चे किस प्रकार का अध्ययन कर रहे हैं। ये कोताही आपके गार्जियनों के माध्यम से भी बढ़ती जा रही है। यदि हमारे द्वारा मैसेज करने के उपरांत भी आप लोग नहीं दिखा रहे हैं, तो आपके गार्जियनों का दायित्व तो बनता है कि यदि शिक्षक कुछ पूछ रहा है तो उसका उत्तर देना आपके बच्चों का कर्तव्य है। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए आप लोगों को, क्योंकि आप सीनियर क्लासेस के बच्चे हो, कोई बच्चे छोटे क्लास के बच्चे नहीं हो जो आपको हाथ पकड़ के समझाया जाए। मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, ये काम कंप्लीट करके लाइएगा। जब विद्यालय खुलेगा, अभी बहुत सा समय है, आप लोग कुछ कर नहीं रहे हो, लॉकडाउन की स्थिति है, ये चीज़ें आप लोगों के घर में, सबके घर में उपलब्ध होगा। ये नहीं कि आप लोगों के घर में उपलब्ध नहीं होगा। दुकानें खुल चुकी हैं, कॉपी किताबों की दुकानें खुल चुकी हैं, आपके घर वाले जा सकते हैं बाजार। ये चीज़ें बना के लाइएगा। मैं कुछ चीज़ें आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये देख लीजिए। ये है होमवर्क, इसे नोट कर लीजिए। मैं इसकी फ़ोटो भी आप लोगों को व्हाट्सएप कर दूंगा। मैं आपको कुछ गृह कार्य दे रहा हूँ। मैंने वीडियो के माध्यम से भी, फोटो के माध्यम से भी आप लोगों को बता चुका हूँ। मैं आप लोगों को जो फोटो मैंने आज दोपहर में आपको प्रेषित करी है, उससे संबंधित चार्ट या फिर कपड़े में एपण से संबंधित चीज़ें बनाइएगा। ये एपण पे आधारित लोक कला, जो हमारे उत्तराखंड की लोक कला है, उस पर आधारित ये चित्र हैं, उसको आप बनाइएगा। क्योंकि आप लोगों को इससे अनभिज्ञ नहीं हो। दिवाली पे, हर शुभ कार्य पर आप लोग इसे बनाते हैं। ये चीज़ें बननी चाहिए। और दूसरा, मैं आपको प्रोजेक्ट दे रहा हूँ, वो प्रोजेक्ट है प्रत्येक बच्चा बनाएगा। ये नहीं कि कोई बच्चा नहीं बनाएगा। यदि जो बच्चों के पास सोशल मीडिया से जुड़ने का कोई साधन नहीं है, आपका दायित्व तो बनता है कि उन बच्चों को बता दिया जाए कि किस प्रकार का होमवर्क मिला है, उसको करना है। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, दूसरा को जो क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है आपको। उत्तराखंड के विभिन्न सांस्कृतिक तत्व जैसे कि लोक कला, चित्रकला, शिल्पकला, लोकगीत, नृत्य, वाद्य यंत्र, प्रमुख त्योहार। अब आप सोचो कि लोक कला, हमारे उत्तराखंड की लोक कला क्या है। हमारे यहाँ पर ऐसे कई पुरातात्विक लोक चित्रकलाएँ प्राप्त हुई हैं, उनके बारे में लिखना। और शिल्पकला, हमारी शिल्पकला क्या है, किस प्रकार से पत्थरों पे लेख लिखे गए हैं, किस प्रकार से भवनों का निर्माण किया गया। आप उत्तराखंड ईयर बुक में देखिए, वो चीज़ सब उसमें उपलब्ध है। लोकगीत, हमारे लोक कलाकार कौन हैं, किस प्रकार से लोक गीतों से हमारे शुभ कार्यों को किया जाता है, ये हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण रखते हैं। जब हमारे कोई शुभ अवसर होते हैं तो हम उस लोकगीतों को भी गाते हैं। ठीक है,
और वाद्य यंत्र जो हमारे शादी विवाहों में जो जागरों में कई चीज़ें हैं, ढोल है, दमू है, हुड़का है, पिपरी है, मशीन बीन है, काफ़ी चीज़ें हैं। वो चीज़ आप देख लीजिएगा, बना के लाइएगा। और उत्तराखंड के प्रमुख त्यौहार, उत्तराखंड में हमारे क्या क्या प्रमुख त्यौहार बनते हैं उससे संबंध वो भी होना चाहिए उसमें इंक्लूड, कि भैया आप लोगों को बताना हरेला, घुघुतिया, काफ़ी चीज़ें हैं अगर देखने में आए। गेहूँ का त्यौहार, गेहूँ चूड़, काफ़ी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी जो आज के समाज से परे हैं, आज के जितने भी नई पीढ़ी है वो उसको भूलती हुई जा रही है। ये चीज़ आप बना के लाइएगा, ठीक है। अब एप्पल की बात करूँ, सिंपल सा कपड़ा लीजिएगा, बाज़ार में कोई ज़्यादा महंगा कपड़ा नहीं आता। देखिए ये गत्ता है, मैंने इस गत्ते पे ये कपड़ा है, मैं कपड़ा दिखाने की कोशिश करूँगा आपको। इस प्रकार का कपड़ा होता है, ये पीला कपड़ा भी आप यूज़ कर सकते हो। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि ज़्यादा चार्ट में ना बना के कपड़े पे बनाइएगा, या पीला कपड़े का यूज़ करेगा या लाल कपड़े का यूज़ करेगा। ये इस पे आप चिपका के टेप से या फेविकॉल से चिपका लीजिएगा, फिर उसमें एप्रन बनाइएगा। मैंने ये एप्रन बना रहा हूँ, देख रहे हो ना। अभी ये अनकम्प्लीट है, जब कंप्लीट हो गया काफ़ी अच्छा लगेगा। आप अपने घर की सजावट भी कर सकते हैं, इसे मंदिर में भी रख सकते हैं। जब हमारे जो शिक्षा का जो मूल मंत्र है ये 3 देवियों से संबंधित है, धन की देवी, लक्ष्मी, सरस्वती। ये चीज इनसे प्रारंभ होती है, ये शुभ मानी जाती है। ये चीज़ें आप बनाइएगा, ये चीज़ मुझे बना के दिखाइएगा, क्योंकि यदि मैं लॉकडाउन के दौरान कुछ चीज़ें यदि यह बना सकता हूँ तो आप लोग भी बना सकते हैं। ये नहीं कि आप लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, ठीक है। और देखो कुछ छोटी छोटी चीज़ें बनाई है मैंने। ये पेन स्टैंड अभी अनकम्प्लीट है, इसे कंप्लीट करना है। ये देखिए बना है ना, बनाने पे ही होता है। ये देखिए इसमें ये बनाया है, ये वर्लिंग आर्ट बोलते हैं इसको। ये यूरोपीय पश्चिमी सभ्यता का प्रतीक है, उस पर आधारित ये बना है, बन सकता है। ये पेन स्टैंड, यदि आप बेरोजगार भी हैं, ऐसी कुछ चीज़ें निर्मित करने के उपरांत भी आप अपना रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। अगर यही चीज़ मैं वैसे बाजार में कहीं पर भी बैठ जाऊँ से बेचने के लिए 200-300 रुपये में जाएगा। लगा कितना है मेरा इसमें, 50 रुपये से भी कम का सामग्री लगी होगी। यदि मुझे उससे सीधे तिगुना फायदा हो रहा तो क्यों ना बनाऊँ इसे। ये बन रहा है, अपने हिसाब से कोई भी डिजाइन बना सकते हैं हम, ठीक है। आइंदा मैं आप लोगों से इस प्रकार की, जिस प्रकार से आप लोग व्हाट्सएप में या सोशल मीडिया के माध्यम से मैं जिस प्रकार से क्वेश्चन कर रहा हूँ आप लोग नहीं बता रहे, दुखद की बात है। आइंदा ऐसी गलती ना हो। मैं प्रत्येक बच्चे को पर्सनली कॉल करूँगा कि आप लोग इस प्रकार का व्यवहार क्यों कर रहे हैं, क्या पढ़ाई पर मन नहीं लग रहा है। यदि नहीं पढ़ना है तो साफ साफ बता दीजिए। मैंने आप लोगों का राजनीतिक विज्ञान का ग्रुप बनाया था, आप लोगों को उसमें पढ़ने की हिमाकत ही नहीं करी किसी ने, तो ऐसे ग्रुप बनाने का क्या फ़ायदा, मैंने खुद ही डिलीट कर दिया। भैया ये नहीं कि हमें कहाँ से पढ़ाई का मटेरियल प्राप्त हो, बोर्ड के पेपर हैं, सरल से सरल भाषा में वो था। मेरी मित्र मैडम थी, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी जो भी आप नोट्स बनाते हैं मुझे भी भेज दीजिए। वो भेजती थी, मैं आप लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से प्रेषित कर रहा था। तो वो भी आपको अच्छा नहीं लग रहा था कि ये चीज़ें हमें उपलब्ध हो रही हैं, क्योंकि हमारे संस्कार ऐसे हैं ही नहीं ना। हमने अभी देखा ही नहीं अपने जीवन में, तो हम ऐसा क्यों करें। आप लोगों की ऐसी धारणाएं हैं ना, ऐसी धारणाएं मत रखो। कहीं पर से भी स्टडी मटेरियल उपलब्ध होता है तो उसे समेटने की कोशिश करो। ये आपके अभिभावकों का भी दायित्व बनता है कि आप लोगों की समीक्षा की जाए, और समीक्षा के उपरांत टीचरों को भी फ़ोन किया जाए कि आप किस प्रकार से पढ़ा रहे हो, बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, उस पर चर्चाएं होनी चाहिए, उसकी समीक्षा करनी चाहिए। यदि नहीं आ रहा है तो टीचर पे पर्सनली फ़ोन करके उसे बताए कि आपका शिक्षण कार्य इतना आगे, आप समझ ही गए होंगे क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इन्हीं शब्दों, ज़्यादा कुछ ना कहते, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।